नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की आकृति बहुत सुंदर है, आयताकार यहाँ पे दिखाई दे रही है और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। और इस हथेली का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा रहने वाला है। एक तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका उभर रहा है और एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा। कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो ज्यादातर जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला, खूब उन्नति देने वाला रहेगा और आप एक बेहतरीन किस्म की कामयाबी को हासिल करेंगे। दूसरी बात, जो मुख्य चीज है हथेली की, वो अगर हम देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की रेखा। अगर आप अपनी मस्तिष्क की रेखा को देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है और चंद्रमा का वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। लेकिन आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। हाँ, श्रेष्ठ सफलता आगे चलकर आप हासिल करेंगे। विशेषकर 35वें वर्ष के बाद का जो समय है आपका, वो आपकी आर्थिक उन्नति और करियर उन्नति, रिश्तों की उन्नति और प्रतिष्ठा की उन्नति के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बेहतरीन चीजें होंगी, जीवन में बदलाव दिखाई दे रहा है और वो बदलाव सकारात्मक चीजों को लाने वाला बदलाव दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा आपको जो है इंतजार भी जरूर करना पड़ेगा। 36 ईयर से कहूं तो वास्तविक रूप में चीजें बेहतरीन दिखाई दे रही है, जो एक अस्थायित्व कहीं ना कहीं दे रही है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास आपके द्वारा होगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये आपका भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान की जो उंगली है देखेंगे आप, यहाँ तक सीधी है, बड़ी अच्छी है, लेकिन इसका टिप बहुत ज्यादा घूम गया है और रिंग फिंगर की तरफ। आप जीवन में कामयाबी तो हासिल करेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज अगर मैं वास्तविक रूप में देखूंगा तो आपकी मणिबंध की लकीरें, यहाँ पे अभी अगर देखेंगे तो केवल दो ही लकीरें स्पष्ट और सुंदर है जो वास्तविक रूप में दिख रही हैं। इसका मतलब है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हाँ, जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, इसमें थोड़ा संघर्ष भी आपकी जीवन काल में बना रहेगा। कई बार हो सकता है उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिले, कई बार ऐसा भी हो सकता है और स्थिरता का सामना भी आपको करना पड़े। लेकिन आगे चलकर मानी 36 ईयर से अगर मैं वास्तविक रूप में देखूं तो जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये भी स्पष्ट दिख रहा है। रेखाओं में, ग्रहों में बदलाव बहुत होता है हर साल। वैसे एक व्यक्ति को जेन्युइन रूप में हर साल अपनी हथेलियों का अध्ययन करना चाहिए। उसमें रेखाओं का परिवर्तन आ जाता है, ग्रहों का परिवर्तन आ जाता है और पूरे साल भर तक वो परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको परिणाम देते हैं। कुछ परिणाम 3 सालों तक, कुछ 6 सालों तक, कुछ 9 सालों तक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हथेली पर वर्ष देखी जाती है, हर साल देखी जाती है। अब थोड़ा आपके सवाल ले लेते हैं।
आपने लिखा है जॉब कब तक परमानेंट होगा। अभी हथेली में साक्षात रूप में ये नहीं दिखाई दे रहा है जॉब परमानेंट हो जाएगा, लेकिन संभावना बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये जुपिटर का माउंट है। इनको आचार्य बृहस्पति कहा जाता है। आप जानते हैं ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है और कुछ मामलों में राजनीति है। ये क्षेत्र जो है इनके अधीन आता है। यहाँ पे अगर हम इस पर्वत को देखते हैं तो ये पर्वत यहाँ से अपनी ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, सरकार का कारक जो है सूर्य होता है। सूर्य में इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं हैं जो कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा भी सरकार का कारक होता है। एक तरफ से सरकारी नौकरी में परमानेंट होने में जो है ये, या प्राइवेट में, ये काफी जो है पुश करता है। तो यहाँ पे करियर और धन की रेखा भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है अभी उस रूप में नहीं उभरी है। स्पष्ट तरीके से देखें, 2.5 वर्ष के बाद ही यहाँ पे परमानेंट होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जो सही स्थिति दिखाई दे रही है वो 2.5 साल के बाद दिखाई दे रही है। अगर अभी किसी तरह इस साल हो भी जाता है या अगले साल हो भी जाता है, लेकिन जो प्योर इसका रिजल्ट आएगा, जो लगेगा कि हाँ यार ठीक है, अब जो आपको अस्तित्व महसूस होगा वो 2.5 साल के बाद होगा। मेहनत करते रहे। अगर परमानेंट होना होगा तो 2.5 साल के बाद ही परमानेंट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। दूसरा आपने लिखा है अपना घर कब तक बनेगा। देखिएगा, ये मंगल क्षेत्र में आपकी दो रेखाएं स्पष्ट रूप से उभर रही हैं। इसका मतलब है आपको देर सबेर अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो है अपना मकान आपका बनेगा ही बनेगा। अब इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे अगर हम इस करियर और धन की रेखा को देखें, क्योंकि शनि जो है मकान का कारक भी होता है, मंगल और शनि, ये रेखा 2 वर्षों के बाद प्योर रूप में उभर रही है। तो 35 से लेके और 38वें वर्ष के बीच में या तो आप नींव रख लेंगे या तो आपका मकान बन के खड़ा हो जाएगा या आप जो है बना बुना मकान खरीद लेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे प्रबल रूप में ज्यादा उभर रही हैं। अगर उस टाइम नहीं खरीद पाए तो फिर ये 41 से और 45 के बीच में चला जाएगा। तो इसके दौरान आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तब जाके आपको घर का सुख मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। परमानेंट होने के भी बहुत अच्छे लक्षण हैं, लेकिन अभी 2.5 वर्ष के बाद ही प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर बहुत अच्छी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। और एक चीज जरूर देखें, जिसकी भी जीवन की रेखा यहाँ पे जो है केतु से मिलन करती है, ये भले ही प्रारंभिक दौर में थोड़ा संघर्ष जरूर देती है, उतार चढ़ाव देती है, कई बार अस्थिरता रखती है। भले ही जन्म स्थान से दूर अच्छी उन्नति देती है, व्यक्ति अपना घर बार बना लेता है, अपना एक बेहतरीन जीवन जी लेता है। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, ये लोग अपने जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रारब्ध से, जन्म बंधन से मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। अध्यात्म को, धर्म को वैज्ञानिक कसौटी पे कस करके इनका खोजी दिमाग, इनका वैज्ञानिक दिमाग उसको बड़ी गहराई से समझता भी है, परखता भी है और उसका फायदा भी उठाता है। ये लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत अच्छी तरक्की करते हैं,
जीवन में खुशहाली को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और निश्चित तौर पे एक अच्छा धन अपने जीवन काल में लेते हैं। आपको मैं 2 चीज़ें दे रहा हूँ। आपके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करना बहुत ज़रूरी है, एक वास्तविक तरक्की को पाने के लिए, एक शानदार उत्साह को पाने के लिए और एक ऊर्जा को पाने के लिए और आंतरिक खुशियों में वृद्धि करने के लिए। दिव्य सूर्य क्रिया थोड़ा अलग प्रकार से दे रहा हूँ और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इस चीज़ को ज़रूर करें और सूर्य आपका बहुत ज़्यादा खराब है। अगर वास्तव में राजा के समान जीवन जीना है, सूर्य को ठीक करना है, तो सूर्य की उपासना दे रहा हूँ। ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन तब होगा जब आप मन से करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे और विश्वास रख के करेंगे और उसकी विधि के अनुसार करेंगे। कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कॉल करें, बताएँ या ऑडियो मैसेज भेजें, मैं आपको उसका सही उत्तर दे दूँगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।